जब एक व्यक्ति क्रोध करता है, बाइबल बोलती है कह रहे कि उसके नुकसान होने शुरू होते हैं। ध्यान से सुनना है। कह रहे आज का हमारा टॉपिक है अपने गुस्से पर कैसे काबू पाएं। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ के अंदर गुस्सा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम जब आप गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं तो क्रोध करने के बाद कह रहे कि बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोगों ने अपने गुस्से के कारण, जिन्होंने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया, उस गुस्से के कारण लोगों ने अपना बिजनेस छोड़ दिया है, अपनी जॉब छोड़ दी है। लोगों ने गुस्से के कारण अच्छी जॉब, बेस्ट बिजनेस को लात मार दी है। चल भाग, मेरे को नहीं करनी जॉब बिजनेस। आज सिर्फ कारण क्या है? कारण ये कह रहा है गुस्से के कारण, आपके गुस्से के कारण, आपके क्रोध के कारण आपकी आशीषें रुकी हुई हैं और शैतान आपको अंदर से खाई जा रहा है, नाश करी जा रहा है। एक गुस्सा कह रहा आज हो सकता है कि आप बेस्ट बन चुके हो सकता है कि आप बेस्ट हो सारे काम करने में, आप बेस्ट है सारे काम करने में, लेकिन बॉस मैं आया नहीं, मैं कुछ खाता नहीं हूं प्रचार से पहले, इसने मुझे 2 आलू के परोठे खिला दिए। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। बहुत सारे लोग गुस्से में रहते हैं, लेकिन जब तक आप गुस्से को नहीं छोड़ेंगे, जब तक गुस्से पर काबू नहीं करेंगे, परमेश्वर कोई बड़ा काम नहीं करेगा। आज हो सकता है कि आप बेस्ट बन तो गए हो, लेकिन कह रहा आप हो सकता है बेस्ट पास्टर हो, बेस्ट बिलीवर हो, बेस्ट इंजीनियर हो, बेस्ट डॉक्टर हो, लेकिन आपकी दुकान वहीं पर वहीं खड़ी है। बेस्ट काम आज तक आपने नहीं किया अपनी दुकान के अंदर। एक आदमी आया मेरे पास और वो बोल रहा था कि रखा पापा मेरे पास 3 मंजिली शोरूम है, बेस्ट बिल्डिंग है मेरे पास। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर क्या करूं? कह रहा लेकिन आज भी वो खाली है। बेस्ट काम नहीं है उसके अंदर। आज हो सकता है कह रहे कि आपके घर में सारी चीजें हो, आप बेस्ट हो, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप चर्च आते हैं, आप हर चीज अच्छे से करते हैं, आप आराधना करना आ गई, आपको गीत गाना आ गया, लेकिन बेस्ट काम करना आ गया, लेकिन बेस्ट बन गए आप, लेकिन बेस्ट काम आज तक नहीं हुआ आपका। एक बेस्ट काम रुका हुआ है। हालेलुया। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के कामों को रोक देता है जो लोग ज्यादातर गुस्से के अंदर रहते हैं। आदम और हव्वा ने बेस्ट कह रहा है कि बन गए, लेकिन उसके बाद कह रहा आदम और हव्वा का घर तबाह हो गया। किसके कारण? कह रहा सिर्फ एक क्रोध के कारण। उसके बेटे ने, कैन ने ईंट उठाकर हाबिल के सिर में मार दिया। मैं कह रहा हूं क्योंकि उसको अगर शिक्षा ना मिलती, कह रहा अगर अच्छी शिक्षा मिलती इस बात के लिए, तो परमेश्वर उसको सेफ रखता, लेकिन उसके माँ बाप का फर्ज था कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। आज फर्ज है कलीसिया का, कह रहा है कि वो अब विश्वासियों को, एक दूसरे को कह रहा है इस बात के लिए आगाह करे। कह रहा है जो लोग क्रोध में रहते हैं वो लोग अपनी जिंदगी को तबाह करते हैं। तबाह आपने देखा, लकड़ी देखी कभी? लकड़ी के ऊपर जब दीमक लग जाती है तो वो अंदर अंदर उसको खोखला करती रहती है, लोगों को पता नहीं होता। ऐसे ही कह रहा है एक मसीह विश्वासी को नहीं पता है, कह रहा अंदर का जो गुस्सा है, अंदर का जो क्रोध है, उसको अंदर से तबाह करता जा रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आज रात आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने गुस्से को यहीं छोड़कर जाऊंगा, मैं कह रहा हूं आपकी फैमिलियां फिर से आशीषित हो रही है। आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं, आजाद हो जाओ आज यीशु मसीह। कितने लोग विश्वास करते हैं आज कि आपकी फैमिलियां फिर से जुड़ेंगी, फिर से बिजनेस बढ़ेंगे, आप एक बेस्ट काम करके जाएंगे यहां से यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि क्रिकेटर, कितने लोग जानते हैं गांगुली को? गांगुली अच्छा एक क्रिकेट के अंदर एक क्या बोलते इसको, कोच, कप्तान, अपनी टीम में कप्तान था वो, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैप्टन। हाँ कैप्टन था, लेकिन क्या हुआ, एक दिन गुस्से के अंदर उसने उस क्रिकेटर को छोड़ दिया, अपनी टीम, अपना लेवल, उसने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ एक गुस्से के कारण। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बेस्ट जॉब, बेस्ट घर, बेस्ट बिजनेस, बेस्ट फॉरेन की कंट्री छोड़कर आ गए हैं, सिर्फ किस लिए? कह रहा कि उनके अंदर के गुस्से ने उनको बसने नहीं दिया। हालेलुया। आज हो सकता है कह रहा आपके घर में कोई ऐसा जन हो जो इस समय कह रहा अच्छा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो सकता है कि आप एक अच्छी माँ हो सकता है एक अच्छा बाप हो, लेकिन गुस्से के कारण आज भी आप वहीं के वहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर गुस्से वाले लोगों के साथ एक कदम भी चलना पसंद नहीं करता। यहां पर देखो क्या लिखा, नीति वचन 22 के 24 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। हालेलुया। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, हाँ। और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा क्लियर? करे क्रोध करने वाले मनुष्य का फ्रेंड मत बनना।
कह रहा और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। इसका मतलब कि परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे लोगों की आप संगति करें जो लोग ज्यादा क्रोध करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार मैं इंग्लैंड जा रहा था और इंग्लैंड जाते वक्त मेरा दोस्त ने 2 जगह रास्ते में गाड़ी रोका क्योंकि उसको शौक था गुस्सा करने का। थोड़ी छोटी बात में इन लोगों का मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है। ट्रैफिक में जा रहे होते हैं तो पौ पौ टी टी हेलो हेलो टी टी, उनको आदत होती है कि हट जा सामने से, फटाफट स्पीड से गाड़ी चलाना है। जब मैं इंग्लैंड जा रहा था यहाँ पर इंडिया में एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो उसी समय मेरे दोस्त ने 3 बार गाड़ी रोका और ट्रक वाले को साथ बहस कर रहा, तुझे पता नहीं, हट 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 हट। मैंने कहा एक बार देखा मैंने, फिर आगे फिर ट्रक वाले के साथ, आगे फिर कार वाले के साथ भिड़ गया, मेरे को ये वचन याद आया। मैंने कहा 1 मिनट तू नीचे उतरियो। मैंने कार स्टार्ट करी और उसको छोड़कर मैं दिल्ली एयरपोर्ट में चला गया। वो कह रहा ओए ओए बदतमीज क्या कर रहा है। मैंने कहा तू यहीं रहे। बाइबल बोलती है क्रोध वाले मनुष्य के मित्र के साथ छोड़ दो उसको। हालेलुया। ज्यादा दिन चलोगे तो परेशान हो जाओगे। मुझे पता था इसके गुस्से के कारण मेरा प्लेन छूट जाएगा। मैंने कहा 5,000 रुपए की गाड़ी स्पेशल करके आ जा किराए पर, उसका किराया मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी गाड़ी छूटने वाली है। मुझे पता है तू थोड़ी देर में फिर गुस्सा करेगा रास्ते में, लेकिन मैं बच गया। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां बाइबल बोल रही है आप परमेश्वर के सामने कह रहे हो कि परमेश्वर के मुझे बड़ा आदमी बना दे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो क्रोध वाले मनुष्य के साथ एक कदम चलता है, बस दूसरा कदम चलने से पहले सोचता है, वो नहीं चलता है। आपके बिजनेस में परमेश्वर नहीं है। जो क्रोध करता है आपके जीवन में परमेश्वर आपके साथ चलना नहीं चाहता। आप बेस्ट बन गए हैं, आपने बेस्ट कार ले ली है, आप बेस्ट डॉक्टर बन गए, आप बेस्ट पास्टर बन गए, लेकिन कह रहे कि परमेश्वर साथ नहीं है। याद रखना, क्योंकि वो क्रोध वाले मनुष्य के साथ चलना पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं पता है आपको, अरे प्रभु यीशु मसीह को भी गुस्सा आता था, लेकिन वो एक आत्मिक गुस्सा था, वो आत्मिक बातों के लिए डांटता था। जो लोग कामयाब नहीं होते, मैं कह रहा हूं कि उनके अंदर कह रहा ये कम है, कह रहा क्योंकि वो क्रोध में भुने रहते हैं, सारा दिन भुने रहते हैं। अगर आप हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं तो अपने आप पर कंट्रोल करना है आपको, और याद रखना है अपने आप को कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। लिखा क्रोध वाले मनुष्य के साथ एक कदम नहीं चलना। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज से मैं तेरे पे गुस्सा नहीं करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे लोग कह रहे गुस्से वाले बैठे हैं। पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला फूके हुए, भुने हुए, जले हुए, छोटी छोटी बात में टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है इनका। लेकिन अगर आप, मैं औरतों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आदमियों की बात भी कर रहा हूं, ये नींबू की तरह मुंह चढ़ा लेते हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, अगर आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है कि चर्च मैं नहीं आऊंगा, परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, गुस्सा आ रहा। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हाँ। आपको समझ में आया कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। हम इंसान है कि नहीं? हम इंसान हैं, एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि यहां पर एक आत्मिक गुस्सा। यीशु मसीह ने बर्तन उठाए और बाहर फेंक दिए, और आजकल लोग पता ये करते हैं, अपने घर के बासन उठा के घर से बाहर फेंक दिया। चल, यीशु मसीह ने भी तो बासन बाहर फेंक दिए थे। अरे उसने बर्तन भांडे इसलिए फेंक दिए थे क्योंकि उसके मैनेजमेंट करने वाले सही नहीं थे। अभी मैं बर्तन क्यों फेंक रहा था कैमरामैन पर? क्योंकि वो मैनेजमेंट सही नहीं कर रहा। हालेलुया। ये एक आत्मिक गुस्सा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हम मनुष्य, अगर गुस्सा आ भी जाए, कह रहा सूरज ढलने से पहले तेरा गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। हालेलुया। अगर आज आपको बरकत खुलवानी है तो कह रहे कि सुबह निकलने से पहले कह रहा आपका गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। आपको फील हो जाना चाहिए कि मैंने गुस्सा किया। जैसे अभी मैं कैमरामैन की तरफ देखकर अपनी तरफ देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, आज मैं कह रहा हूं कि गुस्सा आपकी जिंदगी में आशीष नहीं लेकर आ सकता। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं गुस्सा यहीं छोड़ने का, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा स्वर्गदूत भेजेगा आज रात। एक बेस्ट डील आपकी होने वाली है चर्च। आमीन। इसकी बात खुलवा थोड़ा। एक बेस्ट डील आज रात आपकी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। देखें पहला राजा 5:3 में यहां पर दाऊद एक राजा है, और राजा दाऊद के जीवन में क्या हो रहा है? दाऊद का बेटा समझ गया, दाऊद को परमेश्वर ने एक बेस्ट काम करने के लिए दिया। दाऊद को परमेश्वर ने कहा तू मेरा बेस्ट काम करेगा। क्या करेगा? मंदिर बनवाएगा, मेरा चर्च बनवाएगा, मेरा भवन बनवाएगा। लेकिन उसका लड़का सुलेमान जान गया कि मेरा बाप कह रहा है जिंदगी में
चर्च क्यों नहीं बनवा पाया, वो भवन क्यों नहीं बनवा पाया? क्योंकि वो यहां पर लिखा, कह रहा मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका कि वो चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसकी पांव के तले नहीं कर दिया। मतलब उस इतना गुस्से वाला था वो कहता था परमेश्वर मैं भवन बाद में बनाऊंगा, पहले मुझे नहीं पता, जिनने मैनू गाल कटी आज मैं मारना, तो मेरे नाल चल। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा मेरे साथ चल आज, कह रहा जिनने आज कुछ भी कहा है मेरे परिवार को, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, पहले मैं ये काम बाद में करूंगा। आज बहुत सारे लोग जो है वो काम छोड़कर कह रहा पहले बदला लेने के लिए जाते हैं। यहां पर यही गलती कह रहे कि सुलेमान को पता लगा, सुलेमान ने अपने दोस्तों को कहा, अपने सैनिकों को, सेनापति को बताया, बोलता है मेरा बाप कह रहा कि कामयाब क्यों नहीं हुआ, कह रहा उस बेस्ट काम को करने में, क्योंकि कह रहे कि मेरा बाप गुस्से वाला था। हालेलुया। आज विश्वास करना इस बात पर कि आज बहुत सारे काम आपके क्यों रुके हुए। पत्नियां कहती है मकान बना ले, मकान बना ले, मकान बना ले, फड़ाने ने मकान बना लिया और तू वहीं का वहीं है, तूने नहीं बनाया। 20 साल लग गए उस आदमी को कि वो अपने गुस्से में बैठा है, गुस्से में, बस गुस्से वाला आदमी है। मैं कह रहा हूं गुस्से वाला आदमी 20 साल का 25 साल भी हो जाएंगे मकान नहीं बना पाएगा। लेकिन आज रात अगर ये फैसला ले रहा है गुस्सा छोड़ने का, मैं कह रहा हूं 25 दिन में मकान बना कर आएगा यीशु मसीह के नाम। आप बनाया मकान खरीदने वाले हैं चर्च। आमीन। आपको विश्वास करना कह रहा है बहुत सारा क्रोध आपकी जिंदगियों में जब रहता है तो आप आशीष को नहीं देख पाते। अगर आज आप आशीष को देखना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज बड़े से बड़ी डील जब होगी जब पवित्र आत्मा के साथ आप डील करके जाएंगे। आज करके जाएंगे कि नहीं? पवित्र आत्मा के साथ कितने लोग डील करके जाएंगे? आज कहो परमेश्वर मैं डील करता हूं तेरे साथ, मैं अपने क्रोध वाले स्वभाव को यही छोड़कर जाऊंगा, यही यहां नहीं छोड़ के जाना, गेट के बाहर छोड़ के जाना। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो गेट के बाहर छोड़ के जाऊंगा। छोड़ के जाओगे कि नहीं? जब आपकी मौसी आपके घर में आती है और केले ये बगैर आ जाती है खाली हाथ, तो आपकी मौसी क्या करती है? उसके बाद आपका मुंह ऐसे चढ़ जाता है, आई वड्डी की खाली हाथ आ गई। और आपकी मौसी आगे से बोलती है, आपको बोलती है कि तू भी तो मेरे घर पिछले साल खाली आता इसी, मैं भी था, एनजी आ गई। गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पर। मैं कह रहा हूं ये सबसे ज्यादा औरतों को गुस्सा आता है, इनका मुंह सारा दिन छोटी छोटी बात पर टमाटर की तरह लाल रहता है। कह रहा क्रोध में है अगर आप, तो आपकी ब्लेसिंग रुक जाएगी। हाँ समझ रहे हैं नहीं? मैं वैसे बता रहा हूं, एक औरत थी और आई मेरे पास और पापा मेरी कमर में दर्द है, जरा प्रार्थना कर दो। मैं प्रार्थना करने लगा, कह रही 2 बार आपने कर दी ठीक नहीं हुई। मैं क्या प्रार्थना करवा रही के कोस रही मेरे को? कह रही मेरे सिर पे हाथ रख दो, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे रख दो हाथ, यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा। मैंने रुमाल लिया और यहाँ पे हाथ रख दिया और मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु इसकी कमर का दर्द ठीक हो जा, नहीं तो ये मेरे चर्च से चली जा। गुस्से में आ गया पादरी। इंसल्ट कर रही है भाई साहब, हम भी गुस्से में आ जाते हैं। और उसके बाद औरत कह रही पादरी साहब मैं ठीक क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, कारण बताओ। मैंने कहा ठीक है प्रभु से पूछते हैं। मैंने कहा प्रभु क्या चक्कर है? प्रभु ने मुझे कहा इसको बोल अपने पति को माफ कर दे। जैसे ही मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा बोल कि मैं अपने पति को माफ करती हूँ। कह रही नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही नहीं करना उसको। कह रही उसकी वजह से तो कमर में चिनकाया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रही मैंने कहा था ये संदूक में मेरी हेल्प कर दे, इधर सरकाना है। कहता अपने आप सरका ले चल। और कह रही मैंने सरकाया, उस रात से चिनकाया हुआ है। कहती जब भी मेरी कमर दुखती है मुझे अपने पति पे गुस्सा आता है। समझ रहे नहीं? कह रही मैं माफ नहीं करूंगी। कह रही इसकी वजह से कमर में चिनकाया। मैंने कहा अच्छा बहन आज प्रभु के कहने से माफ कर दे। कहती प्रभु मैं अपने पति को माफ करती हूं। मैंने कहा आप चेक कर। कहती कहां गया? ठीक हो गया। मैंने कहा जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। अब ये गुस्सा सारा का सारा सिंगर के घर चला जाए। आपको सुन समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोग जो है कह रहे गुस्से के शिकार हैं। बेस्ट डॉक्टर बन गए, बेस्ट टीचर बन गए, बेस्ट जॉब वाले बन गए, बेस्ट बन गए, बेस्ट। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? औरतें जाती है दुकान के पर, और दुकान पर जब जाती हैं तो उसी समय कपड़े वाले की दुकान ज्यादा क्यों चलती है? 2 कपड़े वाले हैं, 2 बिजनेसमैन हैं, लेकिन एक की दुकान ज्यादा क्यों चलती है? एक ऐसे बोलता है आगी फिर 100 कपड़े खलवाएगी। 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा, 4 कपड़ा, 5 कपड़ा, पसंद नहीं आया कहीं छठा कपड़ा। हाँ बस। दुकानदार जब पुट्ठी पुट्ठी बातें करते हैं आप उस दुकान पर दोबारा नहीं जाते ना। लेकिन जो दुकानदार के पास मीठी मीठी बातें करता है, औरतें वहां पे लाइन लगा के खड़ी होती हैं। अरे सच है कि नहीं? एक दुकान, अरे हाँ के ना, अरे काहे बोलते काहे नहीं है?
अरे बोलो ना हमसे मैच हो रही है कि नहीं बात? औरतों को पता लग रहा है कि नहीं? कह रहे दूसरी दुकान पर जाते हैं, जहां पर जाते हैं एक कपड़ा खोल लिया, दो कपड़ा खोल, इनको अपने आप शर्म आती है। इनको पता होता है पिछली दुकान वाले ने मुझे डांटा था, और अपने आप ही बोलती रहती है दुकान पर जाकर, बोलती है भाई तू नाराज तो नहीं हो जाएगा, मैंने 16 कप साड़ियां खोल दी, मुझे एक भी पसंद नहीं आई क्योंकि पता है पिछली दुकान वाला बोल रहा था। और वो पता क्या होता है, अरे मेरी बब्बो तू 50 भी खलवा लेगी तो भी मैं खुश रहूंगा। आप कहते हैं ये पास हो गया बंदा उसकी दुकान पर खड़ी रहती हैं आप, खड़ी रहती कि नहीं? कह रहा इसका मतलब, कह रहा जिसके मुंह में मिठास है उसके घर में परमेश्वर की बरकत है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जिसके अंदर सहन शक्ति है, कह रहा परमेश्वर उसके पास आना चाहता है, क्रोधी मनुष्य के पास नहीं आना चाहता परमेश्वर। मैं बहुत बचपन में गुस्से वाला था, इसलिए मैं जानबूझ के बीच बीच में हंसता रहता हूं कभी गुस्सा ना आ जाए। भाग्य सारे बोलो हालेलुया। तो आपको प्लीज को पता है पास्टर अशोक को आज धीरे धीरे प्रचार करूंगा और थोड़ी थोड़ी टॉन्टिंग कसूंगा इन पर सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि आज का गुस्सा बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो तेरा गुस्सा मेरा गुस्सा गेट से बाहर। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन कई लोग तो बोलते हैं चल पत्नी गेट से बाहर, चल बच्चे गेट से बाहर। अबे उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं, अपना गुस्सा बाहर निकाल। समझ रहे कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। कह रहे जो लोग, मैंने फिर बताया, जो लोग क्रोध ज्यादा करते हैं वो अपनी लाइफ में बेस्ट कभी नहीं बनते। अगर आप बेस्ट बन भी गए अपनी प्रार्थना से या बाइबल पढ़ने से या चर्च आने से बेस्ट बन गए हो, लेकिन बेस्ट काम कभी नहीं देगा परमेश्वर करने के लिए। दाऊद बेस्ट बन चुका था परमेश्वर को जानने के बाद। दाऊद बेस्ट बन चुका था, राजा बन चुका था। दाऊद की लोग सलाह लिया करते थे, बेस्ट था वो, लेकिन वो बेस्ट काम नहीं कर पाया। अपने अंदर उसको गिल्टी फील होता था। आज आपको पता है कि अब यहां पर टाई लगा के बैठे हैं, लेकिन अंदर से आपको मालूम है कि आपका एक काम रुका हुआ है। लेकिन आज रात अगर आपने परमेश्वर के सामने फैसला ले लिया है, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद आपकी किस्मत, आपका फ्यूचर बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। बदलेगा कि नहीं? हाँ या ना? यस। अरे बोलते काहे नहीं फिर? बोलो हाँ। रिसीव करो। देखो यहां पर इफिसियों के 4:31 में लिखा, कह रहे हैं परमेश्वर पौलुस को, पतरस को, लोग और अपने दासों को, अपने चेलों को बता रहा था, कह रहा था यहां पर, कह रहे कि तुम्हारे अंदर का क्रोध, जलन, ईर्ष्या, यहां पर लिखा सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार का प्रकोप और क्रोध और घर का क्लेश, निंदा, बैर भाव समेत कर के तुम में से दूर किए जाएं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुम में से दूर किए जाएं। कितने लोग तैयार हैं दूर करने के लिए? यस। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर, कह रहा है जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे प्रॉफिट बना दे, मैं एक बात बता रहा हूं, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करे, आपको दर्शन दे। उन लोगों को कभी दर्शन नहीं होते जो गुस्से में होता है। वो ऐसे बैठे रहते हैं, परमेश्वर आजा आजा, नहीं आएगा नहीं आएगा परमेश्वर आपके पास? अरे कैसे आएगा यार? नहीं, अंदर अंदर भाई साहब चल रहा है कि अभी आप प्रार्थना कर रहे हैं हालेलुया हालेलुया, और थोड़ी देर में आपके विचारों में आ गया तेरा वीजा नहीं लगा अब तक, अच्छा अब तक लगा। आपको कैसे आएगा परमेश्वर? कह रहा है अंदर का क्रोध, अंदर की सड़ी हुई बातें, अंदर का सड़ा हुआ दिमाग, सड़ा हुआ मन, दूसरों के लिए भरा हुआ मन, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बुराई, कह रहा आपके अंदर जो चलता रहता है, कर उसको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। कह रहा जब आप छोड़ रहे हैं, आज रात परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करने के लिए तैयार है। आपको एक बेस्ट काम कराने के लिए तैयार है। आज रात आपके घर में एक आशीष डबल होकर आएगी चर्च। अरे तैयार है कि नहीं? यस। अरे हाँ कि ना? जितने लोग तैयार हैं जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। कह रहा है शाऊल का पीछा एक गुस्से वाली आत्मा कर रही थी। शाऊल एक राजा था, शाऊल परमेश्वर को जानता था, बेस्ट बन गया, बेस्ट राजा बना शाऊल। वो जानता था परमेश्वर को। आप में से यहां पर कोई बैठा है, आप बाइबल पढ़ते हो, आप बेस्ट बन सकते हो, बेस्ट बने हुए हो आप अपनी जिंदगी में मिरेकल को देख सकते हो, लेकिन बेस्ट काम नहीं कर सकते। शाऊल अपनी जिंदगी में बेस्ट काम नहीं कर पाया और वो दाऊद से चिढ़ता था, अंदर से क्रोध करता था, ईर्ष्या करता, निंदा करता उससे, और उसी समय उसके अंदर उसका गुस्सा चल रहा था, उसको मारना चाहता था दाऊद को। और बाइबल बोलती है उसके गुस्से के कारण परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर से चला गया। किसके कारण? जिस आत्मा ने
कह रहा शाऊल को राजा बनाया भेड़ बकरी चगाने से, कह रहा उसके बाद उसको गरीबी से हटाकर उसको राजा बनाया, और वही आत्मा उसके पास से एक दिन चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि वो गुस्से में था, वो क्रोध में था, वो दाऊद को मारना चाहता था। अगर आज आप मसीहत में हो और आप अंदर से भुने और अंदर से गुस्से में रहते हो, तो कह रहा है कि इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके पास से चला जाएगा। इसलिए ट्रक के पीछे लिखा, ओए जल मत, भुन मत, रीस कर रीस। हालेलुया। कह रहे हैं कि आप जले भुने नहीं रहे, आप क्रोध में ना रहे। कह रहे हैं अगर आप क्रोध में, इसलिए कह रहे हैं शाऊल के ऊपर से लिखा कि पवित्र आत्मा चला गया, कह रहा परमेश्वर का आत्मा चला गया। लेकिन जब शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया था तो वहां पर लिखा कि शाऊल पहले जैसा नहीं रहा, कह रहा कि बदल गया। जब वो गरीब था अब वो राजा बन गया। लेकिन जिस दिन कह रहा कि शाऊल के ऊपर से आत्मा चला गया गुस्से के कारण, कह रहा कि फिर उसके बाद उसने भिखारी के कपड़े पहन लिए। पहले राजा के कपड़े उसके तन पर थे, लेकिन फिर उसने भिखारी के कपड़े पहन लिए। कारण क्योंकि उसके अंदर का गुस्सा, अंदर का पाप, छुपा हुआ पाप इंसान का आज भी कह रहा है उसको दीमक की तरह चाट रहा है और लोगों को पता नहीं है। कह रहा इस कारण से कह रहा कि आज एक दूसरे को माफ नहीं करते। मैं कह रहा हूं बाइबल के अंदर क्लियर है कि अगर आज आप बेस्ट काम कराना चाहते हैं परमेश्वर से, तो बेस्ट काम करने के लिए आपका तैयार है, लेकिन बेस्ट बना देगा आपको, लेकिन बेस्ट काम आपके हाथों से नहीं कराएगा। याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर गुस्से को मारा है। मेरे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जगह जगह आपने देखा होगा सड़े भुने लोग रहते हैं, कई बार ठीक ठीक दाएं बाएं बोलते रहते हैं। मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, इसलिए पवित्र आत्मा ने मेरे से आज ये रिबन कटवाया है। 2 लाख मिलियन। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? 2M। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर फेमस करना जानता है। आवाज बड़ा साउंड वाले, तू मुझे क्यों गुस्सा दिला रहा है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आज कह रहे हैं कि अगर आपने गुस्सा छोड़ दिया है, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने बच्चों को डांटते हो, अगर आप पढ़ाई के लिए, चर्च आने के लिए डांटते हो, वो पाप नहीं है। मेरी बात को समझना, वो एक आत्मिक बातें हैं। अगर आज आपका पति आपको अगर आप गलत काम कर रहे हो और आपका पति आपको डांट रहा है, तो वो कह रहा गुस्सा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यीशु मसीह का वो गुस्सा नहीं था जो आत्मिक बातों के लिए वो डांट रहा था। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए आप क्रोध से भर जाते हैं, इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहा है कि आपके साथ चलना पसंद नहीं करता। और एक दिन शाऊल ने कह रहा राजा के कपड़े छोड़कर भिखारी पहन लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का छिपा हुआ पाप उसको खाई जा रहा था। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को कहा, कह रहा कि इनको बोल कर अंदर का क्रोध, अंदर की जलन, अंदर की ईर्ष्या, अंदर का गुस्सा करा ये निकाल कर बाहर फेंके। अगर ये परमेश्वर की प्रेजेंस को चाहते हैं, अगर परमेश्वर की प्रेजेंस आपके घर पर आएगी, परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है, एक मैं कह रहा हूं लंगड़ा करा छलांग मारकर खड़ा हो जाता है बिस्तर से। याद रखना, परमेश्वर की जब प्रेजेंस आएगी, मैं कह रहा हूं कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पाकशाह किए जाएंगे, मुर्दा जिंदा किए जाएंगे। आप कर्जे में थे, लेकिन आज के बाद गरीबी की कवर्चा पार दिया जाएगा आपके ऊपर से। अगर आपको विश्वास करने के आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तैयार है कि नहीं? यस। कह रहे हैं एक बार ऐसे ही एक भाई गुस्से में कहने लगा, मेरे चर्च में आता था और कहने लगा 1 साल से आ रहा हूं चर्च में, कोई काम नहीं हुआ, मैं सेवा कर रहा था और उसी समय चला गया छोड़कर। किसी ने मुझे बताया कि ऐसे बोल रहा था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इसको दोबारा नहीं बुलाना। जब इसी वो घर गया तो उसकी पत्नी को परमेश्वर ने ड्रीम्स में कहा कि तू जा। उसके मन को कायल किया कि तू जा, वापिस जा, वापिस तूने पास्टर के पास वापिस जाना है, तूने यहां नहीं रहना, तूने वहीं रहना है, चाहे काम बने ना बने, लेकिन ऐसे नहीं करना। आज जब विश्वासियों के काम नहीं बनते, उनके मुंह टेढ़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के खिलाफ हो जाता है। याद रखना, कह रहा है खिलाफ, अगर आप बुड़बुड़ा रहे हैं परमेश्वर के खिलाफ तो परमेश्वर खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि ये आदमी जब कुड़कुड़ा रहा था तो उसी समय इसकी पत्नी को ड्रीम्स गया और ड्रीम्स जाने के बाद वो फिर आकर मेरे पैरों में माफी मांगने लगा। मैं भी गुस्से में था। मैंने कहा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा माफ कर, और मैंने माफ किया। और उसका 3 दिन के बाद ही उसकी पूरी फैमिली का कनाडा का वीजा आ गया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा आज आपको अपने गुस्से पर काबू पाना है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर, मैं आज अपने अंदर के छिपे हुए पाप को बाहर निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं अंदर के छिपे हुए गुस्से को आज भूलना चाहता हूं परमेश्वर। मैं अपने अंदर की कड़वाहट को भूलना चाहता हूं परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा तो छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। आज कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अंदर की कड़वाहट से दूर करे? ये 3 तरीके गुस्से पर काबू के पाने पर।
देख लिख सकते हैं नीति वचन 21 का 9। देखो लिखा यहां पर, हाँ पढ़े 3 पॉइंट्स करें के 3 तरीके इसकी बेस खोलो डंगर कहीं का। अपनी अंदरूनी समझ का सहारा ना लेना। जब आपको गुस्सा आए तो 3 काम करने हैं आपको। अपनी अंदरूनी समझ का सहारा लेना, कह कि अपने अंदर की बुद्धि का सहारा लेना है, अपनी समझ का सहारा नहीं, परमेश्वर की समझ का सहारा मांगना है। कह कि प्रार्थना में नम्रता का स्वभाव रखना है कि जब आप प्रॉब्लम गुस्से में है तो उसी समय प्रार्थना में नम्रता का स्वभाव मांगना है। कह रहा तीसरा, कह रहा गुस्सा आने पर कह रहा उस प्लेस को छोड़ देना है। जिस प्लेस पर आपको गुस्सा आ रहा है उस प्लेस से आपको हटना है और थोड़ी देर के बाद शांत हो जाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है। पढ़ेंगे हम इस वचन को। हाँ नीति वचन 21 के 9 में देखो क्या लिखा। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा? लंबे चौड़े घर में झगड़ने वाली पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। सारे बोलो हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है कि यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है अगर कोई पत्नी बार बार झगड़ा कर रही है तो कह रहा है कि गुस्सा कर रही है तो कह रहा है कि तू उससे कह रहा है थोड़ी देर के लिए अलग हो जा। ये नहीं कहना कि भाई साहब थैंक यू जीसस लिखा, कह रहा थोड़ी देर के लिए अलग हो जा और छत के कोने पर चला जा। और छत के कोने पर जाकर कह रहा कि रहना बेस्ट है, बेस्ट उत्तम बेस्ट। कह रहा तेरे लिए बेस्ट क्या है? कह रहा आज तेरी पत्नी को गुस्सा आ रहा, थोड़ी देर साइड में जाके छिप जा। थोड़ी देर जब पत्नी को गुस्सा ठंडा हो जाएगा फिर घर जाइयो। आपको समझ आया कि नहीं? हालेलुया। एक बार एक पास्टर था, दोनों पति पत्नी खूब झगड़ा करते थे, टम 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 टम, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते। और एक दिन उन दोनों में इतना झगड़ा बढ़ गया कि पति को उसी समय गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी को कहा, सुन आज मैं प्रार्थना करने बैठूंगा और परमेश्वर से पूछूंगा, आज जो वो कह देगा बस वो कर दूंगा, आज मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा मैं। उसने कहा अच्छा? उसने कहा हाँ। कह रहा परमेश्वर मेरे से बात करता है, उसको ये नहीं पता गुस्से वालों से परमेश्वर बात नहीं करता। और वो बैठ गया, कह रहा परमेश्वर बता मुझे, आज इस पत्नी ने मेरा चैन मेरा सुकून सब छीन लिया परमेश्वर। कह रहा तू मुझे बता। और परमेश्वर ने कहा, उसी समय परमेश्वर तो आया नहीं, शैतान आ गया वहां पर और उसे कहने लगा, हाँ बेटे तू सही कर रहा है, तू अपनी पत्नी को छोड़ दे। उसने कहा नहीं नहीं छोड़ तो सकता नहीं हो। उसने कहा फिर नहीं छोड़ता तो कह रहा आज से तुम बात करना बंद कर दो। कह रहा बात कैसे करेंगे? कह रहा कागज पर लिखकर बात करना। उन दोनों ने कागज पर लिखकर बात करना शुरू कर दिया। कैसे कर दिया? उसके पति ने गुस्से में चिट्ठी लिखी, कह रहा खिचड़ी बना दे मैंने खानी है। मतलब लव लेटर नहीं लिख रहा, गुस्से वाला लेटर लिख रहा है। और पत्नी ने लिखा खिचड़ी बन गई है खा ले। देखो झगड़ालू पास्टर नहीं। गुस्से वाले लोग चार चाहते हैं लेकिन गुस्सा रखते हैं। पति ने खा खू के लिखा कपड़े प्रेस कर दे मैंने बाजार जाना है। पत्नी ने लिखा कपड़े प्रेस हो गए पाले। गुस्सा लव लेटर नहीं भाई साहब, लेटर में गुस्सा चल रहा है। और फिर एक दिन पति ने लिखा मैंने दिल्ली जाना, सवेरे 4 बजे उठा दियो। और पत्नी ने लिखा 4 बज गए उठ जा। और चिट्ठी में लिख दिया। और चिट्ठी में लिखा, और भाई साहब पत्नी ने पढ़ा सुबह 10 बजे चिट्ठी, 4 बज गए उठ जा खड़ा हो जा। अच्छा। और डंडा उठाया और भाई साहब अपनी पत्नी के सिर में मारा, सिर फाड़ दिया। और जब सिर में से खून निकला और अपनी पत्नी को रोई लगा रहा है, बहुत प्यार करता हूं तुझसे, मारना नहीं चाहता था। कह रही आप ही तो कहते परमेश्वर से पूछूंगा। परमेश्वर ने कहा, कह रहे नहीं ये तो शैतान आ गया, शैतान बात कर गया। समझ रहे कि नहीं? कह रहा गुस्से वालों के साथ परमेश्वर बात नहीं करता कभी। आज चिट्ठी लिखनी है तो प्यार से लिखो, खा ले खिचड़ी बन गई। तो आज औरतें पता क्या करती हैं? हाँ गुस्से में खड़ी होती हैं, मार के दिखा मार के दिखा मार के दिखा, हाँ मार के दिखा। आदमी कहता है टिक जा धर दूंगा तेरे, मार के दिखा। दहेज में कार लेके आई, मार के दिखा। मेरे बाप ने 1 लाख लगा रखा, मार के दिखा। वो कहता धड़ा बड़ा। निकल गया सारा दहेज। अड़ी रहेगी खड़ी रहेगी, क्योंकि वचन में पादरी ने कहा अड़े रहो खड़े रहो।
अड़े रहो, खड़े रहो, कहाँ खड़े हो रहे, देख तो रहो। अरे भाई साहब, ऐसा वैसा आदमी नहीं है वो, आदमियों को कम ना समझो तुम। हाँ, ये क्या कह रहे आज, कहीं बादरी अपने घर की बड़ास तो नहीं निकाल रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। हालेलुया। आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं, ये आपके साथ ऐसा बीत रहे कि नहीं? क्या वचन आपसे बातें कर रहा है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। औरतें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा करती हैं, करती है कि नहीं? ओए तुम मेरे बारे में ना सोचो। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर कह रहा झगड़ा करने वालों के साथ खड़ा नहीं होता। कह रहा वहां पर झगड़ा कर रहे, और एक दिन क्या हुआ, कह रहा उसके पति ने देखा अच्छा चर्च जाता है तो मीठी मीठी बातें करते हैं और मेरे साथ गुस्से में रहते हैं। पत्नी ने क्या किया, पत्नी बोरी बिस्तर लेके चर्च में आ गई, आ रही जी चली हुई। और पास्टर प्रचार कर रहा था, उसने कहा पत्नी आ रही, उसने कहा हेलो सबको भगवान की कसम आंखें बंद कर लो। भूल गया प्रचार में लिखा कसम नहीं खानी। करा हेलो आंख बंद कर लो, तुम्हारी आंखें से नहीं तो आंख खुलेंगी नहीं, आंख बंद रखो। और आंख बंद करवा के औरत को दूर से कर रहा, अपनी पत्नी को करा है घर जाके से हट लेंगे, चली जा, इशारे कर रहा है। अरे बेस्ट काम करना है, बेस्ट पादरी बन गया है, लेकिन बेस्ट काम नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि अगर आज आप पादरी हैं, अगर आज आप टीचर हैं, अगर आज आप डॉक्टर हैं, अगर आज आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर आज आप वकील हैं, अगर आज आप बेस्ट तो स्टैंप लग गई है, लेकिन आप बेस्ट काम आज तक नहीं कर पाए, कारण है ये। कह रहा है इसलिए आज आप अंदर का क्रोध खत्म करके जाएंगे तो परमेश्वर कह रहा है वो शोरूम का मालिक जो आपने लोगों की बिल्डिंगें बनाई होंगी, लेकिन आज तक आपकी बिल्डिंग अब तक नहीं बनी है, कर लेकिन आज के बाद कह रहा लोगों की बिल्डिंग बाद में बनेगी, पहले तुम्हारी बिल्डिंग बनेगी यीशु मसीह के नाम। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जिनको समझ में आ रहा है कहते क्यों नहीं? बोलो आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? कह रहा है बाइबल के अंदर लिखा है इसहाक को भड़काया शैतान ने, और इसहाक को कहा अकाल पड़ गया एक जगह पर, और इसहाक को कहा करा इसहाक कह रहा कि तू छोड़ दे यहां से स्थान को और चला जा। और इसी समय इसहाक जाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसके कानों में आवाज लगाकर कहा इसहाक टिका रहे, कह रहा इसी स्थान पर मैं तुझे 100 गुना फलवंत करूंगा। और इसी समय हो सकता है वो गुस्से के अंदर भाग सकता था। आज बहुत सारे लोग चर्च छोड़कर भाग जाते हैं, आज बहुत सारे लोग कह रहे नौकरी छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं गुस्से के कारण, लेकिन इसहाक समझ गया इस बात के लिए, और इसहाक ने परमेश्वर के सामने ये 3 काम के उसने अपने अंदरूनी समझ का सहारा लिया, और उसने कह रहा कि वहां पर कह रहा प्रार्थना किया उसने, और परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मुझे नम्र बना। और उसने तीसरा कह रहा कि उसने उस स्थान बदला, वहां से उसने उस स्थान को बदलकर प्रेयर किया, और उसी समय परमेश्वर ने इसहाक की जिंदगी में कह रहे 30 गुना नहीं 100 गुना उसी साल में उसको दिया। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं जितने इस बात को समझ गए, अगर आप अच्छे बाइबल पढ़ने वाले टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, मैं फिर कह रहा हूं आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छा प्रार्थना करने वाले एक योद्धा हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, आप अच्छे वॉलंटियर हैं, बेस्ट वॉलंटियर हैं, बेस्ट क्वायर हैं आप, मैं फिर कह रहा हूं कि बेस्ट बिलीवर हैं, लेकिन आप बेस्ट काम आज तक नहीं कर पाए, क्योंकि आपने अंदर के अंदरूनी शक्ति को कमजोर किया हुआ है, आपने अंदर से गुस्से को आज भी खत्म नहीं किया, दूसरों के लिए बैर झगड़ा ईर्ष्या नफरत को खत्म नहीं किया। अगर आज आपने किया है तो परमेश्वर करे तुम्हें 30 गुना नहीं दूंगा, तुम्हें 100 गुना दूंगा, 100 गुना। आमीन। अब समझ में आ गया? करे बाइबल पढ़ना, टाई लगाना, पास्टर बनना, विश्वासी बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर की नजर में एक आपका कैरेक्टर, अगर आपका चरित्र साफ है तो परमेश्वर आपको 30 गुना नहीं आज रात 100 गुना देकर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अब 30 गुना चाहिए कि 100 चाहिए? 100 चाहिए कि 30 चाहिए? तो पूरे 100 दिन बीतने पर तुम्हें 100% मिलेगा, याद रखो।
ये आने वाले 90 दिन परमेश्वर आपको चेक करेगा। आमीन। विश्वास करना, ये भविष्यवाणी है लोगों के लिए। हो सकता है कि आपको चेक करे परमेश्वर, लेकिन पूरे 90 दिन बीतने के बाद आप परमेश्वर की आशीष को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पहला शमूएल 25 के 25 में लिखा कि यहाँ पर बाइबल बताती है कि एक नाबाल नाम का एक आदमी था, और जब उसने दाऊद की बात नहीं मानी तो उसी समय दाऊद उससे जमीन ले रहा था, उसका भोजन ले रहा था, उसकी चीजें ले रहा था, उसको जरूरत थी, लेकिन उसने जब नहीं दिया तो उसी समय उसने दाऊद ने उसको मारना चाहा, और मारने के लिए गया तो उसी समय उसकी पत्नी ने दाऊद के सामने जाकर क्षमा मांगी। बहुत सारे झगड़े सॉरी बोलने पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन औरतें करती रहती हैं, मार के दिखा, अड़ी रहूंगी और खड़ी रहूंगी। हमने वचन सीखा है, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कह रहा लेकिन यहां पर नाबाल की पत्नी ने जाकर पश्चाताप किया अपने पति के लिए, उसने कहा सिर्फ सॉरी। हालेलुया। राजा दाऊद सॉरी। बहुत सारी औरतों के घर के कलेश सिर्फ सॉरी बोलने के बाद खत्म हो जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, यह लोगों की सुनता हूं मैं, उनका एक्सपीरियंस है। उनकी सुनता हूं कि बहुत सारे लोग जब बोलते हैं, अगर उनकी पत्नियां उनके सामने आकर सॉरी बोल दें, अगर उनका पति अपनी पत्नी के सामने या बच्चे माँ बाप के सामने जाकर सॉरी बोल दें, बहुत सारे झगड़े, अगर आपका पड़ोसी का झगड़ा हो रहा है, आप अगर कार वाला भिड़ रहा है, आप उसी समय सॉरी बोल दें, बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग गुस्से में बैठे रहते हैं। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था तो उसी समय कार लेकर, मेरी नई शादी हुई, तो उसी समय कार लेकर मेरा साला और मेरे दोस्त मेरे साथ थे, और उसी समय एक ट्रक वाला हमारे आगे आ गया और वो साइड नहीं दे रहा, और भाई साहब हाईवे की जगह पर 120 की स्पीड पे चलने की बजाय 20 की स्पीड पे हमारी कार के आगे चल रहा है। मैंने कहा पौ पौ हट जा, हटा ही नहीं। गुस्सा आ गया मेरे को, और मैंने क्या किया, मैंने कार आगे निकाली, और कार आगे निकाल कर ट्रक वाले के आगे ब्रेक मार दी, और ट्रक वाले ने रोका, पाँ पाँ हटा, मैंने हटा ही नहीं। फिर ट्रक वाला नीचे उतरने लगा, मैंने गाड़ी चला ली, और फिर ट्रक वाले ने फिर चलाई गाड़ी, फिर मैंने ब्रेक मार दी, फिर ट्रक वाले ने देखा, करा पाँ पाँ, और नीचे उतर गया, गुस्सा करने लगा, मैं भी नीचे उतर गया। मैंने कहा आजा, देखे आजा अब। और इसी समय क्या हुआ, ट्रक वाले ने सरिया निकाल लिया, और फिर मेरे दोस्त करे, ओए क्या कर रहा है? मैंने कहा आजा अब। और इसी समय गुस्सा आ रहा था उसको, मुझे भी गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा आजा, और ट्रक वाला जैसे ही नजदीक आया, मैं कार में बैठ गया, मैं निकल लिया। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? आपको समझ आ रहा है? कह रहा है कि आप कह रहे क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। कह रहा गुस्सा आया, मैंने कहा इसको मैं सबक सिखा के जाऊंगा आज। कह रहा है गाड़ी कैसे पास नहीं करने देते। मैं फिर कह रहा हूं बहुत सारे गुस्से से नहीं, बहुत सारे कह रहा बातें बुद्धि से हल निकलते हैं, बुद्धि से। आप समझ रहे हैं? आपको विश्वास करना है। अगर आज आप कह रहे हैं एक सॉरी शब्द बोल दें, आज मैं कह रहा हूं कि बड़े से बड़ी लड़ाइयां खत्म होने वाली हैं, बड़े से बड़े क्लेश खत्म होने वाले हैं। जब आप माफी मांगते हैं, मैं कह रहा हूं पश्चाताप करते हैं, जब आप इंसान से माफी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो उसी समय इंसान का क्रोध ठंडा हो जाता है। लेकिन जितने लोग आज हाथ उठाकर परमेश्वर के सामने सॉरी बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं माफी मांग रहे हैं, आज अपने गुनाहों के लिए एक भी पाप अंदर छिपा के नहीं रख रहे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बेस्ट काम बेस्ट डील आज रात होने वाली है चर्च। कह रहा है एक बड़ी बेस्ट डील, ये भविष्यवाणी है, पूरे 100 दिन बीतने से पहले आपकी बेस्ट डील होने वाली है। आमीन। आप में से कोई होगा यहाँ पर और वो करोड़ों रुपए का मालिक होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि यहाँ पर बाइबल बताती है, एक स्क्रीन पर हम फोटो देखेंगे, एक बंदर एक बार टहनी पर बैठा और टहनी पर बैठकर शेर के मजे ले रहा। शेर एक गड्ढे में गिर गया और उसी समय शिकारी को बोलने लगा, बोलता कह रहा कि अबे अब शिकारी आएगा और कह रहा तुझे पकड़ के ले जाएगा, तेरी खाल नौ चलेगा और उसका कोट बनेगा, सर्दी में सोफे बनेंगे तेरी खाल के। और शेर उसी समय डर गया, उसने कहा यार इस बंदर ने मुझे बड़ा डरा दिया। और उसी समय थोड़ी देर में आंधी तूफान आया और वो टहनी टूटकर बंदर बिल्कुल सामने करा शेर के सामने खड्डे में गिर गया। और गिरते ही करा मैं तो माफी मांगने आया हूं, मां कसम माफी मांगने आया हूं। शेर को करा मां कसम माफी मांगने आया हूं। इसका मतलब बंदर, आजकल जानवर भी माफी मांगना जानते हैं लेकिन आज का इंसान माफी मांगना नहीं जानता। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के सामने माफी मांग ले, आज आप अपने गुनाहों के लिए माफी मांग ले, आज रात आपकी स्टोरी बदलेगी चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं आज आपका उठने का स्टाइल बदलेगा, आपका बैठने का स्टाइल बदलेगा, आपका चर्च में आने का स्टाइल बदलेगा। लेकिन सारा साल हो गए स्कूटर पे आ रहे हैं चर्च में, सारा साल हो गए भाई साहब, अरे सारा साल हो गए स्कूटर पे आ रहा भाई साहब,
क्यों आ रहा स्कूटर पे? अपने अंदर के गुस्से को खत्म कर। अगले साल स्कूटर पे नहीं आएगा, मर्सिडीज में आएगा यीशु मसीह का। आमीन। आपको बिलीव करना है, सारे बोल हालेलुया। आपके अंदर का गुस्सा आपको बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनने दे रहा। आपके अंदर का गुस्सा आपको वहां नहीं जाने दे रहा जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आज आपने इस वचन से समझ लिया है कि क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ परमेश्वर दूसरा कदम नहीं चलता, एक कदम चलता है। जब आप पैदा हुए तब से वो चलता रहा आपके साथ, लेकिन दोबारा आपके साथ चलना नहीं चाहता। वो समझ चुका है कि आप किस मन के लोग हैं, कैसे लोग हैं। मैं कह रहा हूं बहुत सारी बीमारियां आपके गुस्से के कारण आज भी आपकी हड्डियों में बसी हुई हैं। लेकिन अगर आप यहां गुस्सा छोड़कर जा रहे हो, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज बीमारियां बाहर जाएंगे आपके अंदर से। आज सारे शराब बाहर जाएंगे, आज बीमारियां बाहर जाएंगी। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। फैसला लेने वाले आजाद हो जाओ आज। कितने लोग तैयार हैं? तैयार है कि नहीं? अपनी चप्पलें निकाल लो फिर आज। एक एक चप्पल एक एक चप्पल निकालो आज। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। निकालो अपनी चप्पल। नहीं निकालते अपना हाथ निकालो बाहर। निकालो हाथ और चीज में 7 बार मारो आज। बोलो शैतान को मारो आज। कह चल गुस्से बाहर चल। 1 2 3 4 5 6 7। पड़ोसी को पूछो निकल गया गुस्सा? निकल गई तेरी भड़ास? मैं क्या कह रहा हूं, निकल गया गुस्सा कि नहीं? अंदर का गुस्सा निकला कि नहीं? आज निकला कि नहीं? कह रहा अगर निकल गया, कह रहा आज घर वाली पे नहीं निकालना जाकर, आज बाहर वाली पे भी नहीं निकालना जाकर। मैं कह रहा हूं आज टेम्पू वाले पे भी नहीं निकालना, आज साइकिल वाले ट्रक वाले पर भी नहीं निकालना। लेकिन यहाँ गेट से बाहर निकलते हैं, वचन पढ़ते हैं बाहर। भाई साहब एक बार मैंने फोन किया, बाहर करा, ओ इधर करा, इधर कर। तेरी 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 बेवकूफ कहीं के। चर्च आते हैं और गालियां बकते हैं। एक को बाहर मैंने मुर्गा बनाया, कैंटीन में चाटा मारा आते ही। पादरियों में मैंने मारा, बाप हो तुम्हारा, मार सकता हूं। मैंने कहा चर्च में आना नहीं तो भाग जाने से, दौड़ जाने से। मेरा वॉलंटियर था, मैंने उसको बोल दिया गेट आउट माय चर्च हाउस नहीं। मैंने उसको कहा जा निकल जाए यहां से। मैं सुन रहा हूं, फोन पे हूं मैं, और तू बदतमीजी कर रहा लोगों के साथ। माँ बहन की गाली नहीं चलेगी यहां पर। आप गुस्सा करते हो, अपने घर में जाओ। जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। नहीं जरूरत है। सारे बोलो हालेलुया। आप विश्वास करना है, लेकिन सुधर कराना है। फैसला तो लो सुधरने का। हाथ उठाओ, बोलो कि आज से मैं सुधर कराऊंगा। बोलो कि अब गुस्सा मैं बाहर छोड़ कर आऊंगा। बाहर छोड़ के आओगे कि नहीं? yes. अरे गेट से बाहर छोड़ कर आओ गुस्सा। yes. तैयार हो कि नहीं? yes. जो यस कर रहा है पादरी शोक, पहले तेरे से बात कर रहा हूं मैं। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी हो उसमें, चाहे पास्टर शोक है, चाहे पास्टर बजिंदर है, चाहे सामने वाला कैमरामैन है, चाहे आप हो, आप गुस्सा बाहर छोड़ कर आओ। परमेश्वर आशीषें बाहर नहीं छोड़ेगा, चर्च के अंदर देगा यीशु मसीह के। विश्वास कर रहे हो कि नहीं आज? yes. आप तैयार हो? यशाया 1:18 में लिखा, कह रहा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे क्षमा नहीं किया, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं, लिखा चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो भी बर्फ के समान सफेद कर दिए जाएंगे। कि आज अगर जो लोग आज माफी मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर फिर से उनके फसल को हरियाली में बदलेगा। कह रहा उनको फिर से हरा भरा करेगा। आपके बच्चे कच्चे नहीं गिरेंगे, आपका कोई काम कच्चा नहीं गिरेगा आज रात के बाद। लेकिन आज आपको कह रहा अपने अंदर का क्रोध आज छोड़ कर जाना है। तैयार हो कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। अरे कहते क्यों नहीं? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? तैयार हो आप? किस पे उतारोगे जाते पहला गुस्सा? पति फोन करता है, पत्नियां यहां से उठ उठ के जा रही होती हैं, चलो चलो पाती गुस्से में होगा, पाती बहुत गुस्से में होगा। निकल जाती है यहाँ से 8 बजे 9 बजे, करी नहीं बस दर्शन करने दे, प्रॉफिट जगह कर लिए। ऐसे वो दूर से मैं देखता हूँ, ऐसे करके जाती हैं। अच्छा जा रहे अब, माफ करना। चली गई। अरे घर जाके पिटेगी, बहुत पिटेगी, बहुत पिटेगी। हाँ, सही कह रहा हूं, कांग्रेस का हाथ छपेगा घर जाके। क्योंकि शैतान की चालाकी है ये। शैतान चाहता है कि जो तुम बनना चाहते हो तुम ना बन सको, जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको। इसलिए शैतान को पता है, कह रहा कि एक बेस्ट टीचर, बेस्ट पास्टर, बेस्ट बिलीवर को, बेस्ट प्रेयर योद्धा को, बेस्ट फास्टिंग प्रेयर वॉरियर, बेस्ट वर्शिपर को सिर्फ कह रहा छोटा सा गुस्सा दिलाना है। हालेलुया। और उसके बाद जो वो करना चाहता है वो कर ही नहीं पाएगा। अभी जैसे गाना गाना होगा उसने हालेलुया हालेलुया, हाँ गुस्सा आ रहा है, कैसे गा सकता है? नहीं, कैसे बन सकता है? मैं कह रहा हूं कि गुस्सा करने वाले व्यक्ति के पास परमेश्वर नहीं जाएगा।
भक्ति बेकार है वो। इसलिए लिखा अगर तुझे गुस्सा है तो कह रहा है कहीं तेरी भक्ति रुक ना जाए, कह रहा है माफ करके आ उसको। हालेलुया। अगर आप एक दूसरे को माफ करके आए इस समय, परमेश्वर कह रहा है कि अगर आज आप विश्वास के साथ बैठे कि नहीं पति गुस्सा करेगा, पति गुस्सा करेगा, अरे जब तक गुस्सा करेगा, कह रहा है जब तक उसका काम नहीं बना तुम बैठे रहो यहाँ पर। कह रहा उसके बाद जैसे ही घर जाओगे उसकी करोड़ों रुपए की डील का टेलीफोन आने वाला है, तुम्हारे घर जाने से पहले, तुम्हारे घर जाने से पहले आने वाला है। अभी तुझे लग रहा है मेरा पति मुझे मारेगा, गुस्सा करेगा, लेकिन जब आप घर जाओगे तो उसका आपका पति मुस्कुराएगा आपको देखकर। आज रात बोला हालेलुया। मुस्कुराएगा कि नहीं? अरे कहते काहे नहीं? अरे हाँ कि ना? मुस्कुराएगा आज रात, क्योंकि बेस्ट डील आपकी होने वाली है आज रात। आमीन। क्योंकि आपने गुस्से को छोड़ा है तो परमेश्वर ने भी अपना नफरत, अपना गुस्से वाला स्वभाव छोड़ दिया है। उसने कहा कि मैं अब जो इस परिवार की ओर मुंह नहीं करना चाहता था, मैं इस देश की ओर मुंह नहीं करना चाहता था, कह रहा मैं अब इन लोगों की ओर मुंह करूंगा और शांति का आशीर्वाद दूंगा। आमीन। ये बाइबल का वचन है। कह रहा जितने लोग रिसीव कर रहे हैं आज लेकर जाएंगे यहाँ से आशीषें। मूसा गुस्से के अंदर था और इसी समय मूसा ने गुस्से में इजराइल में, कह रहा कि इजरायली लोगों को जब मारते हुए देखा, कह रहा कि मिस्रियों के हाथ, कह रहा उसी समय मिस्री के सिर में ईंट मार दी और वो मर गया और इसी समय हत्या का पाप उसके सिर लगा। लेकिन 40 दिन मिडनाइट प्रेयर में चला गया, फास्टिंग प्रेयर में चला गया और इसी समय जब पहाड़ी पर गया परमेश्वर से माफी मांगने लगा। परमेश्वर ने उसे एक नई अनॉइंटिंग दिया। उसने कहा परमेश्वर मैं आज से अपने गुस्से के स्वभाव को खत्म करता हूं, इस कैरेक्टर को छोड़ देता हूं। और इसी समय इसहाक की तरह अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कुछ देकर भेजे, आज रात यहां पर बेस्ट बनाकर भेजे, बेस्ट काम दे आपको परमेश्वर, तो आज आपको फैसला लेना है। परमेश्वर मैं मूसा की तरह आज पवित्र आत्मा जी अपने पापों को मान लेता हूं और आज से गुस्से के स्वभाव को छोड़ देता हूं। क्या आप तैयार है कि नहीं? अरे तैयार है कि नहीं? हाँ या ना? तैयार है कि नहीं? अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर इसहाक की तरह आपको 30 गुना देकर नहीं भेजेगा, आपको 100 गुना देकर भेजेगा। 100 गुना। फिर कह रहा हूं एक शोरूम, मैं फिर कह रहा हूं आपके मकान के अंदर, कह रहे कि एक ऐसी आशीष, ऐसी टेलीफोन, आप जब घर जाएंगे आप सुबह उठेंगे एक पोस्टमैन बाहर खड़ा होगा आपकी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म लेकर। 100 गुना बरकत आएगी। जो आपको आप नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए, जो नहीं बन पाए, कुछ लोग मसीह में आने के बाद कह रहे वो नहीं बनते तो वो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर पास्टर बन जाते हैं। कहते चलो कुछ नहीं बने पास्टर ही बन जाते हैं। कुछ लोग कह रहे कि वो कुछ नहीं बन पाते और वो कोई और काम करना शुरू कर देते हैं, छोटा मोटा कपड़े की दुकान। ज्यादातर औरतें ब्यूटी पार्लर खोल लेती हैं, ज्यादातर औरतें प्रॉपर्टी डीलर, आदमी प्रॉपर्टी डीलर का काम कर लेते हैं। जो काम कोई नहीं करता हम करेंगे, सबके मकान दुकान हम बेचेंगे, अपना तो बेचा नहीं आज तक। आपके समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं कि जो गुस्से वाले लोग होते हैं जब वो ना कामयाब हो जाते हैं तो 2 काम उनके पक्के होते हैं, एक ब्यूटी पार्लर, घर में घर का माल घर में रहे, और भाई साहब प्रॉपर्टी डीलर, दूसरों का लगे ना अपना खराब ना, दूसरों का बस खराब हो जाए। समझ रहे कि नहीं? अपना जुड़ता रहे, दूसरों का माल बिकता रहे, ये प्रेयर होती है उनकी। परमेश्वर इसको भी बिकवा दे, इसको भी बिकवा दे, इसका भी घर बिकवा दे, इसका स्कूटर भी बिकवा दे, इसकी दुकान भी बिकवा दे। क्या यार ये नहीं कह रहा, आपको बिलीव करना है। आपको परमेश्वर ने प्रॉपर्टी डीलर के लिए नहीं कह रहा, बड़े कॉन्ट्रैक्टर के लिए बुलाया है। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको एक पार्लर के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। आप एक घर में सीमित हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। आपको परमेश्वर करा एक्सपोर्ट का बिजनेस देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपकी बड़ी डील कराना चाहता है। करा आप परमेश्वर के सामने अपने गुस्से को मार कर आओ। आज मैं कह रहा हूं कि आज आपने मारे कि नहीं गुस्से, अपने क्रोध को खत्म करके जाओगे। आज पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूं कि अगली सुबह कह रहा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपका इंतजार करेंगे बड़ी डील कराने के लिए। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो पवित्र आत्मा जी आज मैंने परमेश्वर अपने आज तेरे वचन से, तेरे कलाम से जो सीखा है, मैं विश्वास करता हूं कि आज मैंने अपने क्रोध को, अपने गुस्से के स्वभाव को खत्म कर दिया पवित्र आत्मा जी। और इसी समय मैं इस गुस्से को आज छोड़ कर जाऊंगा यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग गुस्से में, जो लोग इसी समय किसी भी क्रोध के अंदर जल रहे हैं, बन रहे हैं, सड़ रहे हैं कि मुझे काम नहीं मिला, मुझे बिजनेस नहीं मिला, मेरी हीलिंग नहीं हुआ, मेरा आश्चर्य कर्म नहीं हुआ। आज इनके अंदर का गुस्सा जाए यीशु मसीह के नाम में, खत्म हो जाए। आज रात गवाहियां बनने पाए, आज रात हीलिंग होने पाए, आज रात बड़े से बड़े बिजनेस खुलने पाए, आज रात बड़ी आशीषें खुलने पाए। मेरे पिता ये कल को ये ना कहने पाए कि परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। आज रात इनकी नाम धराई दूर होने पाए।
आज इनकी शर्मिंदगी खत्म होने पाए, इनकी लानतें खत्म होने पाए, इनका सिर नीचे नहीं ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा, जिन लोगों ने आज गुस्से के स्वभाव को खत्म कर दिया है, मेरे पिता परमेश्वर आज रात ब्लेसिंग खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को अपनी कहना, मैं अड़ी रहूंगी, खड़ी रहूंगी। मैं देख रहा हूं उन लोगों को, मैं देखता हूं, मैं जिसको भी देखता हूं ना, वो सिर्फ एक विश्वासी पंजाब में इतना जानता है, मैं अड़ी रहूंगी और खड़ी रहूंगी। मैं ऐसे लोगों के लिए सावधान। आप समझ आ रहे कि नहीं? औरतें ज्यादातर अड़ी रहती है और खड़ी रहती है। जा कर ले, क्या करेगा हमारा? हाथ तो लगा के दिखा, अपने बाप को बता दूंगी, जितना माल है सारा वापस ले जाऊंगी। आपने देखा मरियम आटा गूंद रही थी और किसी में आटा गूंदते गूंदते मुक्के चल रहे हैं। परमेश्वर ने ठीक ठीक पनिशमेंट दी औरतों को। जब आटा गूंदती है तो उनका सारा दिन गुस्सा से, मस्त अंडा 5 और ले आ, इनकी भी रोटियां पोनी पड़ेंगी। उनका गुस्सा चल रहा है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे एक दोस्त ने गुड़गांव से हमारे यहाँ पर आटे की मशीन दे दी। मैंने कहा इसमें क्या है? कह रहा पेड़ा डालो, अब औरतों की जरूरत नहीं है, रोटियां बाहर। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपने गुस्सा नहीं छोड़ा तो आपकी जरूरत नहीं है। ये समझ जाना, जितने चर्च में बैठे हो आप सोच रहे हो, या कोई भी हो जान यहाँ पर, वो सोच रहा हो कि शायद मेरे बिना परमेश्वर का काम नहीं चलता, मेरे बिना चर्च नहीं चलता, मेरे बिना वॉलंटियर नहीं चलता, मेरे बिना क्वायर नहीं चलती, ठंड में चुटकी भी नहीं बज रही। आपको बता रहा हूं कि आप सोच रहे हो कि मेरे बगैर काम नहीं चलता। मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूं कि परमेश्वर को जरूरत नहीं है। परमेश्वर एक मशीन अगर बना सकता है, आटा गूंदने वाली, रोटियां पैदा करने वाली, अपने भक्ति कराने वाले लोग भी फिट कर सकता है चर्च में, वो नए लोग फिट कर सकता है। समझ में आ रही है कि नहीं? कह रहा है आपको पुराना नहीं नया कराना आज से यीशु मसीह का नाम। तैयार हो कि नहीं? यस। एक क्वायर एक दूसरे से हाथ मिलाए, बोलो मैं नहीं सुधरूंगी। वॉलंटियर हाथ मिलाओ, बोलो मैं नहीं सुधरूंगा। सुधर गए कि नहीं? अरे हाँ कि ना? विश्वासी बोलो हम सुधर गए। अपने घर, जितने लोग आज घर जाते जाते हंसते हुए जाएंगे, कितने लोग हंसते हुए जाएंगे आज? मैं देखूंगा उन लोगों को कौन कौन हंसते जाएंगे। आज कह रहे होंगे लाइव वाले पादरी को क्या हो गया? आज हंसते हंसते जाओगे कि नहीं? मैं जब आया था मेरी बाजुओं में दर्द हो रहा था, कमर में भी दर्द हो रहा था, और जब से मैं हंस रहा हूं मैं फ्री हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया।